सुन, तू क्या है क्या ना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और अगर तुझे इस दुकान में नौकरी करनी है तो मेरे हिसाब से मेरे कायदे कानून तो चलना पड़ेगा। अपनी बात मत चला, क्या जाके जूते साफ कर। चल। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप जीजा जी से? आपने यहाँ पर अपनी दुकान संभालने के लिए रखा है इन्हें, ना कि जूते साफ करने के लिए। तू अंदर जा और इसकी तरफदारी करने की जरूरत ना है तुझे। आज वो चंबल सिंह मेरे घर पे आ रहा है, ये उसी खानदान का डाकू है जिसने मेरे नाना जी को पूरे गांव में तोड़ा तोड़ा के मारा था। नाना जी, लेकिन कुछ ही देर में तुम्हारा पूरा बदला ले लूंगा। ओ पंचम, अरे कहाँ रह गए? अरे देख तेरा चाचा हुआ है, डाकू मंगल सिंह के खानदान को चक्कर में हुआ है। कुत्ता यहाँ से पैसे ले आया? जी सेठ जी। शर्मा के यहाँ लहंगे पहुंचा दिए? शाम को दे देंगे सेठ जी। तो ये बात तुम मुझसे ये तेरी जो है ये टाल मटोली की आदत जो है मुझे बहुत खराब लगती है। बता तुझे, कोई काम तू टाइम पर ना करता है, लेकिन तनख्वाह पहली तारीख को चाहिए, कड़क नोट सीधे। और क्या लवे? अरे जीजा, 10 रुपए तो ना खुले यार मेरे तुम्हारे पास में। ला कटोरा दे, मैं उसमें 100 के जो है खुले डाल देता हूँ। ऐसा है, जीजी गई है मंदिर, वरना 10 रुपए के लिए छटंगी किसी के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाता है। तमीज से बात करे करो यार, कैसे करते हो? अबे हमेशा तो तुझे 100 रुपए से कम ना चाहिए होते हैं, आप 10 रुपए क्यों चाहिए? कुछ नहीं यार, वो तुम्हें तो मालूम है यार, छटंगी के बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। तो यार मेरे कम से कम जूते तो साफ होना चाहिए, जूते चमकना चाहिए। तो मेरा बस यही कहने का मतलब था यार, तो मिल जाते तो ठीक था। तो आज कहाँ जमानत की अर्जी देना जा रहा है? जूते गंदे हो गए हैं। तुमसे तो यार बात करना बेकार है यार, छोटी सी बात का यार तुम मेरा पतंगा बना देते हो यार मेरे। हम जा रहे हैं भैया। रुक रुक एक मिनट। हाँ क्या बात है, बोलो। रुक तो जूते खोल चल। जूते तो क्या हवा साफ करेंगे मेरे जूतों को यार? फालतू की बातें कर रहे हो यार मुझसे यार मेरे। मैं कह रहा हूँ ना, जूते खोल दे, 10 मिनट में साफ हो जाएंगे। रख दे साइड में। हवा रख देते हैं भैया, तुम कह रहे हो भैया हमें क्या है, रख देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार? फालतू की बातें करते हो यार। जूते रख दो, रख दो, ले रख दिया। अब बोलो। हाँ तो तू बैठ आराम से, अभी देख साफ होंगे। समझ में ना आ रहा क्या करवा। अबे सुन ठंडन, सेठ जी पंचम, देख वहाँ साइड में जूते रखे हैं ना, वो जाके पॉलिश कर दे जा, और कपड़ा वहाँ रखा जा। हम जूते साफ करें? तो मेरी आदत जो है वो लहंगों से बात करने की तो ही ना है अभी तक, तो मैं तुझसे कह रहा हूँ जूते साफ कर दे, क्या जाके साफ कर। पर सेठ जी हम इस दुकान में सेल्समैन हैं, हम यहाँ पर लहंगे बेचने का काम करते हैं, हम जूते थोड़ी ना पॉलिश करेंगे। क्यों मामा जी? कर भाई साफ कर दे, कह रहे तो कर साफ, क्या बात है? सुन बे तड़पन। सेठ जी पंचम। हाँ भाई सुन, तू क्या है क्या ना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और अगर तुझे इस दुकान में नौकरी करनी है तो मेरे हिसाब से मेरे कायदे कानून तो चलना पड़ेगा। अपनी बात मत चला, क्या जाके जूते साफ कर। चल। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप जीजा जी से? आपने यहाँ पर अपनी दुकान संभालने के लिए रखा है इन्हें, ना कि जूते साफ करने के लिए। सुन इलायची, मैंने तो कितनी बार कहा बड़ों के बीच में बात ना करते, और क्या सही है क्या गलत है ये तू समझाइए मुझे। पापा अगर आपको सही गलत की समझ होती ना तो यूं मुझे आपको बीच में आके टोकना नहीं पड़ता। अरे इलायची बेटा, बहुत दिनों बाद तेरे पापा की आंख से पंचम की पट्टी हटी है, तो बीच में दखल मत दे। बच्ची है तू, क्या बात है? तू हाँ मत बोला कर। इलायची संजू, इलायची संजू। इलायची। अबे भाग यहाँ से, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, पहले ही आ गया इलायची। अच्छा सुन, तू अंदर जा और इसकी तरफदारी करने की जरूरत ना है तुझे। जा, मैं कह रहा हूँ तू अंदर जा। जा जा, जाके जूते साफ कर। चल कर भाई, सुन नहीं रहा? पर सेठ जी। अबे जाना। अब अकल आ रही है तुम्हें? अच्छे साफ कर ली बेटा। नाना जी बस तुम देखते रहो, अब ऐसे ही गिन गिन के बदले लूंगा मंगल सिंह के खानदान से।
यम्मी। पिंटू जी, आपको कैसी लगी जो मैं आपके लिए स्पेशल कुल्फी लाई हूँ? बहुत बढ़िया लगी, सुनता ही मजा आ गया, मतलब खा के एकदम तरोताजा हो गए। हम ना बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, हमको पता है आपके रहते हुए खाने पीने के कभी लाले न पड़ने वाले। पिंटू जी, स्पेशल कुल्फी वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हे यार, पता नहीं ये सेठ जी किस जन्म का बदला निकाल रहे हैं हमसे। अबे क्या हो गया, क्यों बनना रहा, क्या कर दिया सेठ जी ने? भाई तुझे क्या लेना देना है, मैं मरूं जीऊं तुझे क्या लेना देना है? तू बैठ के अपनी ये कुल्फी चूसना, तू कुल्फी चूसने लायक है। ओ भाई तू कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो रहा है, देख समझा? हाँ हो रही हूँ, बोल क्या करेगा तू? क्या करेगा साले, जो कर रहा हूँ वो पहले करके देख। मेरी तरह ये साड़ी ब्लाउज पेटीकोट पहन के देख, तेरी सिट्टी पिट्टी ना गुम हो जाए गर्मी में। साड़ी सेठ जी पे दिखा दो। भाई जा कुल्फी चूस तू अपनी। मेरे मुंह में लगा। जीजा रो, प्लीज आप बैठो। पिंटू जी कुल्फी चूस ले कुल्फी। रिलैक्स जीजा तू जी। खून चूस ले मेरा। अरे चुप हो जाइए ना दोनों। देखिए जीजा जी, मैं जानती हूँ कि बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, लेकिन अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही पापा ऐसा कर क्यों रहे हैं आखिर। और क्या, सेठ जी का गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है साले। मैं बता रहा हूँ भाई, दोबारा अगर ऐसा किया ना, मैं अपने मायके सुनीता जी का घर चला जाऊंगा। जाना। चुप। देखिए जीजा जी, मुझे ना मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना कि पापा को मतलब यकीन नहीं हो पा रहा है आपकी डाकू वाली बात पर, इसलिए वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हाँ पंचम जी, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, अकेले में। लोटे क्यों बे, ऐसे क्या आफत आन पड़ी जो जीजा जी से अकेले में बात करनी है? इलाची बस 2 मिनट के लिए बात करनी है, कर लें दो। अरे यार पिंटू जी, सुनीता बाहर आ जाओ यार। क्या हुआ? सु आना है सुनू। अच्छा जाओ। हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पंचम जी, वो आपसे कुछ काम था। देखिए लोटे जी, अभी हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में खुद बहुत दुविधाएं चल रही हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते आपका। पंचम जी ऐसा मत बोलिए यार, तुम मेरे काम ना आए तो मेरा काम तमाम हो जाना है। अरे वो सेठ जी बता रही थी कि तुम वो डकैतों के खानदान से हो। अरे एक बार बस वो अपनी डकैतों की वेशभूषा में मेरी दुकान पे आ जाओ ना, तो मेरा काम हो जाना है। वो मेरे मकान मालिक ने मेरी दुकान का किराया चौगुना कर दिया है, बस उसको दुनाली लेके धमकानी तो है। क्या कहा आपने? यार क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए भाई साहब, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोटे जी? हम कोई गुंडे मवाली हैं क्या जो ये सब करेंगे हम? कौन सा तुमको चंबल जाके डकैती करने के लिए बोल रहा हूँ, हैं? बस धमकानी तो है, मेरा काम हो जाना है भाई। देखिए आप फालतू बकवास मत करिए हमारे साथ। छोटा सी तो काम है। कोई छोटा मोटा कुछ नहीं चलेगा, आप प्लीज आप जाइए यहाँ से, हमें कोई आपका काम नहीं करना है। गुंडा मवाली समझा है? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देखा एलआईसी जी आपने, इस लोटे की तो ना मैं मतलब। अरे धन्यवाद करो, दुआएं दो उस लोटे को, क्योंकि अभी अभी इस लोटे ने ना आपकी सब पे 4 चांद लगाने का एकदम सुपर आइडिया दिया है। अरे एलआईसी जी बस करिए, माफ करिए, ये सुपर आइडिया नहीं चाहिए। हम बता रहे जाके अपना ना दीवार पे सर मार लेंगे, अपना खत्म कर लेंगे अपने आप को। मारो सर, मारो, फोड़ लो सर, लेकिन उससे पहले आइडिया सुन लो। देखो आइडिया ये है कि पापा को ऐसा लगता है कि आपने ये जो बोला है ना, ये खानदान डाकू खानदान, उसका ऐसा लगता है ना सिर्फ फर्रे फेंके हैं सामने। तो बस सोचिए कि डाकू के खानदान से आपका कोई रिश्तेदार आ जाए तो समझो। नहीं समझना है, हम नहीं करेंगे, नहीं चाहिए हमें कोई आइडिया। सॉरी, डराइए मत। तो फिर तेरा हाय पापा, क्या चल रहा है? सुन, काम का टाइम है, अभी तू बाद में आई हो जा। क्यों, मैं अपने पापा के पास भी नहीं बैठ सकती हूँ? अरे ना वो बात ना है, वो क्या है कि तेरे और मेरे बीच में गल्ला भी आ जाता है ना, तो गल्ला देखकर तू एकदम उससे चुंबक की तरह चिपक। अबे ओए, सेठ जी मक्खी थी। गल्ला देखकर ना तू चुंबक की तरह चिपक जाती है, समझ रही है तू? हाथ चला, हाथ चला। अरे मैंने देखा है जीजा जी को, बहुत मेहनत से काम करते हैं, सो क्यूट। अच्छा, चश्मदीद गवाह हो रखी है तू उसकी? मैंने पूछा तुझसे?
नहीं। तो फिर अब लगाते नंबर। टिंग, 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 टिंग। हेलो, कौन? अरे हम बोल रहे हैं डाकू चंबल सिंह। चंबल सिंह? अरे चाचा जी, अरे लाइए लाइए लाइए, हमारे चाचा जी हैं। हेलो चाचा जी, कैसे हैं आप? हाँ, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या फरीदाबाद रहो। बस बस, बहुत बहुत बढ़िया। जय बता बेटा पंचम, कोई तकलीफ तो ना आया तो? अब नहीं नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। आप बस बताइए आप कैसे हैं? अरे हम तो जैसे पहले थे वैसे ही अब है। अच्छा सुन बेटा पंचम, कोर्ट में तारीख लगी थी यहाँ दिल्ली, तो हम दिल्ली आए हैं। हमने सोची तो उसे मिलते चले। हाँ हाँ, प्लीज आप आइए ना। कब आ रहे हैं आप? अरे कब का आ रहे हैं? आज शाम को आ रहे हैं। अच्छा ये बता, ये तेरा सेठ जो मालिक है, जो तो तंग तो ना करते, छितरा छितरा कर देंगे। सब सही है, आप बस आ जाइए। हम आपका इंतजार करेंगे। आपसे अच्छे से शाम को मिलते हैं फिर। चल ठीक है, फोन रख, छितरा छितरा कर देंगे। जी जी। आज शाम को तेरे चाचा आ रहे हैं। जी। वाह, कितनी अच्छी बात है ना कि आपके घर से कोई आ रहा है जो आपको बचपन से जानता है और पाल पोस कितना बड़ा कर दिया। बहुत प्यार करते होंगे ना आपसे वो। सो कूल, मुझे मिलवाइएगा यार उनसे। अच्छा, तू बड़ी पुतक रही है उनसे मिलने के लिए। जा अंदर जाकर पढ़ाई कर। तब तक मैं भी कमर कस लेता हूँ। किसके लिए? कुछ लोगों से पुराना हिसाब चुकता करने के लिए कमर कसनी पड़ती है। दरोगा जी। अरे आइए आइए सेठ जी, पिंकी जी ने अभी अभी ताजा ताजा लस्सी बनाई है, पियेंगे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, लस्सी पिलोने के अलावा किसी और को भी पिलोने का वक्त आ गया है। क्या मतलब? छाछ, लस्सी और कड़ी के अलावा कुछ और भी पिलोते हैं? ये कैसे हो सकता है कि पिंकी जी को पता ही ना हो? दरोगा जी, ये करछी, बेलन, कढ़ाई, इनसे ऊपर उठिए। और आपकी बंदूक में जो जंग लग गई है ना, उसको हटाने का मुहूर्त आ गया अब। अच्छा, वाह वाह, मतलब क्या खबर लाए हो सांभा? सेठ जी। अरे दरोगा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरी दुकान पे जो लड़का काम करता है ना, टन, हाँ? वो अपने चाचा से आज बात कर रहा था फोन पे। उसका चाचा बहुत बड़ा डाकू है, आज शाम को आ रहा है वो। अच्छा, वाह क्या खबर है। आपका कहने का मतलब हो रहा है कि पिंकी जी का शिकार खुद ब खुद यूं फुदकता हुआ पिंजरे में आ रही है। ना आपके पिंजरे में, ना मेरे पिंजरे में। मेरा मतलब है मेरे घर पे। वाह वाह वाह। वैसे सेठ जी, आपने पुलिस का एक सच्चा खबरी होने का अपना पूरा फर्ज निभाया। गुड। दरोगा जी, एक बात बताऊं आपको, ये टंडन का चाचा जो है ना, जो डाकू है, ये आपका और मेरा दोनों का दुश्मन है। इसलिए हम दोनों मिलकर उससे बदला लेंगे। यस सेठ जी, आप टेंशन मत लो, बस आप तो रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ उस डाकू की चीखें सुनने के लिए। जैसे वो आएगा, पिंकी जी ऐसे उसे धरेंगे, लपेट देंगे एकदम, और उसके बाद पिंकी जी का प्रमोशन पक्का। इलायची के पापा सेब खाओगे? खाऊंगा ना, आज पीऊंगा उस डाकू चंबल सिंह का खून। इलायची के पापा, तुम कब से चमगादड़ हो गए? करूं, तुझे पता ना है कि मेरे दिल में कैसी जलन मची पड़ी है। और खा लो कटहल की सब्जी रात को, वही तुम्हारे पेट में उछल कूद कर रही होगी। खाने से आगे मत बढ़ियो। पूरी जिंदगी मेरे कब्ज और मेरी गैस पे चिचियाती रही हो तू बस। ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया इलायची के पापा? मेरे तो भाग ही फूट गए। नाना जी, उस मंगल सिंह ने तुम्हें बहुत लंगड़ी टांग दौड़ाया ना,
आज उसके बदला लेने का वक्त आ गया है। अब जैसे ही वो चंबल सिंह मेरे घर की दहलीज को पार करेगा, भाई उसकी कब्र खोद दूंगा। अरे इलायची के पापा, अभी अभी तो टाइल्स लगाई है और तुम अभी से खुदाई की बात कर रहे हो ना। मेरे घर में कोई खुदाई उदाई ना होगी, मैं बोल दे रही हूँ। बोल ले, बीच में कूद कूद और बीच में कूद कूद जा कूद जा कूद कूद कूद। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो इतना गुस्सा कर रहे हो? यहाँ मैं बदला लेने की सोच रहा हूँ और तुझे टाइलों की पड़ी है। मेरे लिए इस वक्त बदला से बड़ा कुछ ना है। करो, आज वो चंबल सिंह मेरे घर पे आ रहा है। ये उसी खानदान का डाकू है जिसने मेरे नाना जी को पूरे गांव में तोड़ा तोड़ा के मारा था। नाना जी, मैं तुम्हारा आधा बदला तो उस टंटन को तड़पा तड़पा के ले चुका हूं, लेकिन कुछ ही देर में तुम्हारा पूरा बदला ले लूंगा। लेकिन तुम करोगे क्या इलायची के पापा? करूं मैं ना करूंगा, अठो करेगा तो पिंकी दरोगा करेगा। जैसे ही वो चंबल सिंह मेरे घर में घुसेगा ना, फौरन वो उसे धर दबोचेगा, उसे पकड़ कर थाने ले जाएगा और वहां उसकी ऐसी ठोकाई करेगा कि उठते बैठते उसे मेरे नाना याद आएंगे। आई लव यू नाना जी, नाना जी आई लव यू, नाना जी आई लव यू। जीजा जी, ये गिटार छोड़ो, पिंटू जी का बैंड बजने वाला है यार। कोई बात नहीं इलायची जी, बैंड बजने दीजिए ना, वो फालतू का आदमी। अभी मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। पापा को पता क्या पिंटू की असलियत के बारे में पता चल गया? नहीं जीजा जी, उससे भी बुरा। हमारे प्लान के बारे में पता चल गया? अरे नहीं, उससे भी बुरा। क्या? जीजा जी वो आपसे बदला निकाल रहे हैं। अरे इलायची जी, हमें पता है कि वो हमें पसंद नहीं करते, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, वो वजह नहीं है। फिर? वो तो इसलिए क्योंकि आप डाकू के खानदान से बिलोंग करते हैं। तो वो क्या है ना, जो पापा के नाना जी थे ना, उनको डाकू मंगल सिंह ने मार दिया था। और वो आपने भी कह दिया कि आप डाकू मंगल सिंह के खानदान से हैं। तो उसके बाद से ना पापा आपसे बदला निकालने के लिए ना आपकी जिंदगी का ऑर्केस्ट्रा बजाए चले जा रहे हैं। इलायची जी, कहीं वो हमें गोली से तो नहीं उड़ा देंगे अब? जी, आपको तो पता नहीं, पर शायद पिंटू जी को। पिंटू को क्यों? अरे वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पिंकी अंकल को ना इन्फॉर्मेशन दी है। क्या? कि डाकू मंगल सिंह के खानदान से कोई डाकू यहाँ पर आने वाला है। जैसे वो हमारे घर में कदम रखे तो उसे अरेस्ट कर ले। और अब लगता है कि पिंटू जी तो गए हालात में। I'm sorry। अरे यार इलायची जी, हमारे साथ हमेशा क्यों होता है? हमारा तो दिमाग का फ्यूज उड़ गया ये बात सुन के। आपने जो हमें कहा हमने वो किया और लग हमारी गई। I'm sorry जीजा जी, मुझे नहीं पता था कि पापा के नाना जी की इतनी फिल्मी बैक स्टोरी है। अब करें भी तो क्या करें हम, ये बताइए। अब जाके हमें समझ में आ रहा है कि सेठ जी पता नहीं किस जन्म का बदला हमसे ले रहे थे। जीजा जी, फिलहाल तो मैं पिंटू जी को बचाना होगा, क्योंकि अगर वो पकड़े गए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बात हाथ से निकल जाएगी। अब चलिए हम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ, उस करिए, गधे का करिए। कोई भरोसा नहीं है, एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। पंचाम, ओ पंचाम, अरे कहाँ रह गो? अरे देख तेरो चाचा हुआ है। अच्छा घेरो घेरो ना, डाकू मंगल सिंह के खानदान को चक्कर में हुआ है। जहां से ओ चाचा, पंचम कहाँ है? आहा, पंचाम, अब भाई पंचाम। क्यों बुला रहे हैं हमें? कहीं? तो चलो। अरे यार, अरे चलिए। अरे कहाँ रहेगा? बाहर निकल पंचम। अरे देख तेरो चाचा हुआ है। ओ चाचा, बुलाओ तो कि ना बुलाओ तो? टाइम ना है मेरे पास, गोली दाग दे। अरे ये आ गया, भागो। क्या कर रहे हो? गले ना लगे को चाचा के यहाँ। बता, बचपन में कितनी बार जाने मेरी गोद जो है ना गीली करी है। चाचा जी, चाचा जी। अब ओए खनखन। सेठ जी पंचम। हाँ वही सुन, ये तेरे चाचा हैं? जी जी। देव चाचा, तुम्हें कोई परेशानी है? ना 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 कहो तो दूर कर दे। ना। सिकंदन में
हाँ? अरे एक सेकंड आइए चाचा जी, हमारी बात सुनिए। ऐसे बुजुर्गों पे, बूढ़े लोगों पे ऐसे गोली नहीं तानते। हम क्या कह रहे हैं, आप अभी चले जाइए, वो हमें ना बहुत ज्यादा काम है, अभी बहुत व्यस्त हैं हम, तो आप कल आइएगा। अरे एक मिनट रुक। कैसी बातें कर रहा तू भी है? तेरे चाचा इतने दिनों बाद आए तुझसे मिलने, तू कह रहा जाइए जाइए। और सुन करूं, अच्छा था खाना बना, आज सब लोग मिल बैठ के खाना खाएंगे। बहुत सही, ये बात तुमने चचा बिल्कुल ठीक कही। अरे बेटा सीख कुछ, अपने सेठ से सीख। एक डाकू मंगल सिंह के खानदान को दबदबो, आ जाओ कायम है, आ जाओ। चाचा जी आपसे मिलके ना बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन वो क्या है ना, पिंटू भाभी की तबीयत बहुत खराब है, जीजा जी को उन्हें अस्पताल लेके जाना है, इसलिए आप कल आइए प्लीज, अभी चले जाइए प्लीज। अरे बिटिया देखो, इतना टाइम ना है मेरे पास। आज पंचम जानतो है, पंचम जानतो कि उसके चाचा को दबदबो बहुत रहो है। एक जमाने में उसको चाचा खुद तोप रहो है, दौड़ा दौड़ा के मारो लोगों को, दौड़ा दौड़ा के। कहा बाबू चाचा, तुम को दौड़ने है का? देखिए चाचा जी, वो क्या ना, सेठ जी ना दौड़ते हैं ना भागते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि फिलहाल आप यहाँ से दौड़ के चले जाइए, हम आपसे। कैसी बात कर रहे हो, हम काहे दौड़े? अरे दौड़ो तो हमें देख के लोग हैं, हैं? पता है तो आज हाँ हमसे पहले दो लोगों घोड़ा के आए, घोड़ी के पूंछ से बांध के घसीटो है खूब तबीयत से। अब चाचा जी समझ में आ गया कि आप बहुत बहादुर है, लेकिन खुद की तारीफ करने से ना, क्योंकि अपनी तारीफ करने से नजर लग जाती है। आप अरे समझ रहे हैं? अरे आप पंचम जानतो कि उसके चाचा को दबदबो बहुत रहो है। एक जमाने में उसको चाचा खुद तोप रहो है, दौड़ा दौड़ा के मारो लोगों को, दौड़ा दौड़ा के। अब चाची पता चल गया कि आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन अभी ना आप चले जाइए, क्योंकि अपनी तारीफ करने से नजर लग जाती है। आप समझ रहे हैं? अरे आप जब मैं नजर लगने वाली क्या बात है बिटिया, कैसी बात करती हो? देखो सब जानते हैं कि हम जो है ना खूंखार, बहुत धुआंधार दबंग डाकू हैं। अच्छा हम तुमको ना एक किस्सा सुनाते हैं, देखो। अबे चाचा, कोई सॉरी, हमारा मतलब है चाचा जी, हमें कोई किस्सा विस्सा नहीं सुनना है, आप जाइए और चुप हो जाइए। अरे जब मैं सुनाने वाली क्या बात है, सब जानते हैं, जग जाहिर है कि हमारे सिर पर जो है ना सरकार ने 50 लाख को इनाम रखो है, 50 लाख को। दूर दूर जब कोई बच्चा रोते है तो माँ कहते बेटा सो जा, ना डाकू मंगल सिंह के खानदान को डाकू आएगो और तेरी अम्मा को उठा के ले जाएगो। बच्चा 2 मिनट में सो जाता है। हाँ चिचा, डाकू मंगल सिंह के भाई है? मैंने सुना तो है डाकुओं के बारे में, लेकिन मुझे ना लगता कि उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है। अरे क्या बात कर रहे हो चिचा? हाँ, हमने कल ही 12 लोगों को एक ही गोली से मारो है। अरे एक गोली से 12 लोग कैसे मर सकते हैं? अरे नाना, गोली तो एक ही की लगी, 12 तो खौफ खा के मर गए। दिल को दौरा पड़ो ना, फिर वहीं लोटपोट हो गए। हाँ पुलिस चाचा जी। अरे पुलिस का पुलिस लगाए पड़े, पुलिस तो ना डरता है बेटा। पुलिस है जो है ना चूहा बिल्ली को खेल खेलता हम। हाँ वो जो है ना पागल की तरह हमें पकड़ने की कोशिश करता है और हम भाग गया तो उनके हाथ ना आते हैं। पुलिस तो जब दुनाली देगी ना, ऐसे मार मार फायर पुलिस को छितरा उड़ा देंगे, धुआं। मिल गया पिंकी जी को प्रमोशन मिल गया। अरे पिंकी जी, आपको चूहा कह रहा है, इसे अरेस्ट करो। हाँ मंगीलाल, अरेस्ट कर डाकू को, जल्दी जल्दी अरेस्ट कर। हाँ और ऐसा है डाकू जी, हाँ। ये जो चूहा बिल्ली का खेल है ना, ये तो पिंकी जी को भी बहुत पसंद हो रखा है, क्योंकि आज आया है ओट पाड़ने। चूहा बिल्ली के मुंह में खच। मंगीलाल, ये सिर्फ डाकू नहीं है, ये पिंकी जी की प्रमोशन की लॉटरी है, लॉटरी जो पिंकी जी को लगी हो। अब देखियो, बचपन से दिल्ली में रह रही हूं,
ना कहाँ देख रही है तू? चूहा देख रही है। चूहा तेरे को बाद में दिखाते, इसको पकड़। चल चल अबे चल चल चाचा चल जी लेके चलो चलो, एक तो पकड़ा गया, अब दूसरे को देखता हूं मैं। आजा। यार रीलू, यार तेरे और जीजा जी के चक्कर में ना मेरा सुहाग फ्री में उजड़ गया। अब तू मुझे बता मैं किसके नाम की सेल्फियां खींचूंगी? चुप कर यार सुनो। देख यार, तुझे क्या लगता है कि हम पिंटू जी को ऐसे हवालात में सड़ने छोड़ देंगे क्या? इलायची जी, आप इस बात को समझ रही हैं कि पिंटू ना बिना कुछ किए फंस चुका है, और ना वो दरोगा साहब उसके साथ पता नहीं क्या क्या सलूक कर रहे होंगे इस समय। इतनी टेंशन मत लीजिए आप। जरूर पिंकी अंकल ना भी मतलब 8-10 किलो प्याज चिल्ला रहे होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। हमें छुड़ाना है, इम्पोर्टेंट है उनको छुड़ाना। हाँ, ये लोग पिंटू जी को छुड़ाने वाली सेल्फी। यार रीलू, तुझे पता है मैंने और पिंटू जी ने तो ना अपने पोते पोतियों के भी नाम सोच के रखे हैं। सुनो यार, फर्स्ट किस तो हुई नहीं तुम्हारी, 1 साल हो गया। और जब तक तुम लोग की शादी का नंबर आएगा तब तक पिंटू जी 18 साल की जेल काट के आ जाएंगे। मतलब ये कि इस जन्म के लिए पोते पोती कैंसिल। अरे इलायची जी, ये सब पोता पोती बंद करेंगे आप? अगर पिंटू गलती से भी फट गया ना तो बता रहे हैं हम, सब कुछ उगल देगा वो। एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन फट गया? पिंटू जी कोई गुब्बारा जो फट जाएंगे? हाँ अरे यार हम नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं होगा जीजा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है। जो पापा के अंदर ये जहर भरा पड़ा है ना, उसको बस हमें अमृत से काटना है। दैट्स इट। कैसे? वो ऐसे कि पापा पे आपको एक एहसान करना होगा, जिससे वो अपना ये बदला हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। इलायची जी, सेठ जी भूलने वाले इंसान नहीं है। हम करेंगे, आप जो कहेंगे हम करेंगे। कौन? इतने रात गए खिड़की से, या तो सांप घुसे या डाकू। सांप तो मैं लग नहीं रहा, फिर कौन हुआ? डाकू। जय पुर्तगाली। मेरे तो भागे फूट गए। नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं कहते, अभी नहीं फूटे। तब फूटेंगे जब तुम्हारी तिजोरी पे हाथ साफ करूंगा। नहीं। चाबी निकाल। सेठ जी क्या हुआ? कौन है आप? कौन है? डाकू। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप हमारे सेठ जी और सेठानी जी को परेशान करने आए? नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। आप देखिए, हम बता रहे हैं आपको, मार देंगे, काट देंगे, कुछ भी कर देंगे हम आपके साथ। आप देखिए डाकू। कोई कुछ नहीं बोल सेठ। मुझे अरे मेरी तिजोरी मुझे अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यारी है। तो भागे फूट गए। रुको। अरे रुक जाओ, पापा रुको। भाग यहाँ से। चल निकल। अरे भाग यहाँ से, चल डाकू। मार दूंगा, काट दूंगा। अरे मुझे बचाओ। अरे ये कैसी? भाग। अरे ऐसे क्यों भगा दिया? बहुत खतरनाक था वो डाकू। ये खड़ा देख रहा था, मैं हाँ हूँ कर रहा था, इसलिए रखा तुझे मैंने। है गोली मार देता तो बात कर रहा बेकार की। सॉरी सेठ जी, अगली बार से ध्यान रख। अरे जा। मंगीलाल, पिंकी जी ना तब से ये सोच रहे थे कि इस डाकू को कहां से सुझाए। मतलब पिंकी जी के हाथ में खुजली हो रखी है। खुजा के मर जा।
साहब जी मैं तो ये कह रहा था, इसको ना मतलब इसके ऊपर खुजली वाला कुत्ता छोड़ देते हैं। हाँ, अरे क्या कुत्ता छोड़ देते। देखो साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कोई डाकू वाकू ना, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ साहब। मुझसे तो कबूतर भी ना डरता, सही बता रहा हूँ। मुझे पकड़ के क्या मिलेगा आपको? प्रमोशन। प्रमोशन मिलेगी पिंकी जी को। अरे क्या, तू जल्दी से बता, अपने साथियों का नाम बता जल्दी से। दरोगा साहब, यहाँ खुद खाने के लाले पड़े, साथियों को कहाँ से पालूंगा? मंगीलाल जी पिंकी जी को क्या लग रहा है कि ये जो है ना डाकू, ये मतलब इतनी आसानी से मुंह खोलने वाला नहीं है। पिंकी जी को 3rd डिग्री इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। हथियार। करेक्ट साहब जी, लो 2 हथियार है। हथियार? इधर भी है बेटा। दे दे दोनों। बोल दे। वैसे ईलू, फिर अपना ललित अंकल ज्यादा नहीं पिट गया तेरे मम्मी पापा से? नहीं मतलब ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है यार, रुई की बोरे की तरह धुना है मुझको, हर बार पिटवा देती तू मुझको। अबे ओए, तमीज से बात कर ले। यार बीच में तो तू बोल ही मत, नहीं तो मार खाएगा। इलायची, इसको समझा ले, अगर इसने दोबारा मुझको मारा तो हाथ तोड़ दूंगा। क्या है ये? क्या है? क्यों कर रहे हो? ये कर रहे हैं। चुप रहो। अरे यार, वैसे वो टूटा फूटा बेहाल यहाँ पे पड़ा हुआ है। और मारोगे तो आगे का काम कैसे करेगा ये? ईलू, काम आगे बढ़ाने वाली सेल्फी। आगे आगे क्या काम है? लल्लू, वो इस बार पूरा काम नहीं हो पाया ना, तो बस तुझे ना एक बार फिर से डाकू बन के पापा के सामने जाना। That's it। देख इलायची, जब भगवान ने मुझे बनाया था ना, तो मेरे सर में दिमाग डाला था, भूसा नहीं भरा था। हर बार तेरे झांसे में नहीं आने वाला मैं। अच्छा, इसका मतलब तूने मेरे सपने में जो आके बोला था वो सब झूठ था? क्या बात कर रही? मैं तेरे सपने में आया था? हाँ तो कितनी बार तो मेरे सपनों में आता है। और क्या किया मैंने? कुछ करता उससे पहले मैं तेरे दांत नहीं तोड़ देती। कुछ किया नहीं तूने, कुछ कहा। अब तो क्या कहा? तूने मुझसे कहा कि तू मुझे कितना 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 पसंद करता है और तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर तूने बहुत रोमांटिकली ना मुझसे पूछा कि मैं तुझे पसंद करती हूँ कि नहीं। और फिर क्या बात कर रही इलायची? फिर तूने क्या किया? फिर मैं कुछ कहने ही वाली थी, फिर मेरा सपना टूट गया। अब पूरा सपना बार बार थोड़ी ना आएगा सेम टू सेम। अरे क्यों नहीं आएगा? आएगा सपना, फिर से आएगा। अरे तू मेरा काम नहीं करेगा तो सपना कैसे आएगा यार? लेकिन हाँ, अगर तू मेरा काम करेगा तो हो सकता है कि तू वापस यूं। हाँ, मैं करूंगा ना काम। पर इलायची प्लीज इस बार जल्दी बचा लेना यार, बहुत पीटते हैं वो मुझे। अरे तू उसकी फिक्र छोड़, इस बार तो बहुत बड़ा करेंगे, कुछ धुआं काट देंगे। देख लिया बुरे काम का नतीजा। तेरा चाचा जेल में सड़ रहा है, तू भी उसी खानदान से है। कन, मेरी दुकान में रहना है ना, तो नजर नीची और एकदम मुंडी झुका के बैठी हो, समझ रहा है? जी सेठ जी, पर सेठ जी हम तो पूरा मन लगा के काम करते हैं दुकान पे, आपको तो पता ही है। और हम आपको पिता समान मांगते हैं सेठ जी। सुन बलकम। सेठ जी पंचम। अबे हाँ भाई, तेरे अदब की जो ये चाशनी जो तू खोल ले है ना, उस पे तेरे काइयापन की गंदगी ऊपर साफ नजर आती है। बात कर रहा है बेकार की। हेलो पापा, ये लो लस्सी। अरे तू अभी यहाँ रख दे, अभी तो मैं इस खनखन की जो है वो औकात दिखा रहा हूँ। ओफो यार, पी लेना। पापा सुनो ना, देखो अब बहुत हो गया है, अब गुस्सा थूक दो, जीजा जी को माफ कर दो। कब तक उनके पुरखों की सजा उन्हें देते रहोगे ऐसे? अच्छा तो क्या करूं इस मलकन का, बता तू क्या करूं, बोल। सारे पैसे, सारी दुकान जो है और सारे मकान के कागज इसके नाम कर दूं और खुद हरिद्वार चला जाऊं?
और लौट के जब आऊं वहां से तो इसी का नौकरी कर लूं, नौकर बन के रहूं। ऐसे बात कर रही है तू बेकार की। सेठ जी की दुकान पर डकैती हो रही है, निकालो पैसे। Oh my God! डाकू! चांदनी चौक में, oh my God, पापा! कौन है आप? क्या चाहिए, क्या चाहिए? इलायची हैं? इलायची और सौंफ बाद में पेश करना, पहले इस गल्ले में जितनी भी धनराशि है मेरे हवाले कर दो। जय पुर्तगाली! डाकू जोरावर नाम है मेरा और डकैती बड़े जोर से करता हूँ। अबे डाकू जोरावर, बात सुन मेरी। अगर तूने सेठ जी और उनकी बेटी की तरफ आग भी उठा के देखा ना तो बता रहा हूं तेरी जान ले लूंगा मैं। अरे जीजा जी, आप अपनी जान खतरे में मत डालो, चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अरे रुक जा, उसे क्यों भेज रही है? उसे इसीलिए तो दुकान पे रखा है मैंने। पैसे निकाल सेठ। देखिए जोरावर जी, बात ऐसी है, गले को हाथ मत लगाइयो, क्योंकि अभी मेरी दुकान की बोनी भी ना हुई है। अच्छा एक काम करता हूँ, पहले एक लहंगा खरीद के बोनी कर देता हूँ। डाकू जोरावर नाम है मेरा, पैसे निकाल, निकाल पैसे गले में से। जोरावर, तू यहां से निकल जा वरना तेरी तो चल पैसे लेके आ पैसे निकाल। ले पैसे मुझे दे। जोरावर दे भाई, छोड़ पैसा, छोड़। ऐसे नहीं मानेगा तू, हैं? जीजा जी, अबे साले, सच में चाकू मार के कमीने। अरे मुझे क्या मालूम था ये ओरिजिनल चाकू है। हमारा पिल्ला है, बस साले को। थैंक यू सो मच पापा की जान बचाने के लिए। पापा देखा आपने, जीजा ने आपकी जान बचाई यार, अब तो माफ कर दीजिए ना उन्हें। मैंने कहा था इसे बीच में पड़ने के लिए, बात कर रही है बेकार की। सुन, 100 रुपए गले से निकाल के ऐसा दे दे, एहसान है उसका चुक जाएगा। और वैसे भी मैं जीते जी इसे कभी माफ ना करूंगा, बता रहा हूं मैं। बात कर रहा है बेकार की। चलो ये बंदूक फ्री में आ गई। पापा हाँ भाई, कब तक तू अपना मुंह बंद रखेगा? तुझे शायद पता नहीं है पिंकी जी का। पिंकी जी यूं अपना हाथ मुजरिम को घुरे में डाल के ऐसा सच्चाई उगलवा लेते हैं, बचपन से दिल्ली में रह रही हूं। तू कहाँ देख रहा है? सच्चाई देख रहे हो? अबे बोल। बोल। क्या बोलूं, कुछ है ही नहीं बोलने को। मम्मी नहीं आई, एक मिनट, सॉरी। अरे इलायची के पापा, तुम तो ऐसे तमतमा रहे हो जैसे किसी ने तुम्हें माइक्रोवेव में गर्म करके निकाला हो। एक मुझे छेड़ मत अभी, मैं बता रहा हूं तुझे, वरना तुझे गरम तवे में बैठा के तेरा तवा फ्राई बना दूंगा। बात कर रही है बेकार की। अरे तो भागी फूट गए। अरे जिस इंसान मतलब जो इंसान मुझ पे एहसान का कर्जा चढ़ाता जा रहा है, जिसकी नफरत का बोझ मैं ना उतार पा रहा हूं अब तक, वो इंसान। इलायची के पापा, इतना भी दिमाग गर्म करने की कोई जरूरत ना है। देख तू फिर बोली, इलायची तवा गरम कर।
अरे जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाता नाना जी की आत्मा को शांति ना मिलेगी। पापा, ये जान के बहुत दुख हुआ कि मेरे पापा का दिल पत्थर का हो सकता है। अरे जीजा जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपना हाथ तक कटवा लिया, लेकिन फिर भी उन्हें गले लगाने के बजाय आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। एक थैंक यू तक नहीं बोला उन्हें। नहीं इलायची जी, ऐसा मत कहिए। सेठ जी हमारे पिता समान है, तो क्या हुआ कि अगर हमारा खून बहा, हमें इसका अफसोस नहीं है सेठ जी। पर सेठ जी हमें ये बात नहीं समझ आ रही कि आप ऐसे रोती हुई महबूबा की तरह क्यों हो गए? मैंने तो सुना था कि नाना जी लड़कीबाज थे। तुझे क्या लग रहा है कि मैं पत्थर दिल इंसान हूं? रुक एक मिनट। देख, ये थे मेरे नाना। इन्हें डाकू मंगल सिंह ने पूरे गांव में लतेड़ का मारा और गधे पे बैठा के सीधा स्वर्ग भेज दिया। गधा नहीं, भैंस पे। तू फिर बोली है? अरे जब तक इनकी आत्मा को शांति ना मिलती ना, तब तक मेरा बदला पूरा ना होगा। मेरे सपने में आते हैं हमेशा और लतेड़ के चले जाते हैं मुझे। कहते हैं कि तूने बदला ही ना लिया। तो बताओ, मैं डाकू मंगल सिंह के भतीजे को कैसे माफ कर सकता हूं? बता, कैसे कैसे कैसे? I'm sorry नाना जी। पापा, ये फोटो के साथ क्या है? मुरारी, मैं जानता हूं कि जब तक ये खत तुझे मिलेगा तू इस धोखे में होगा कि मैं तुझसे बहुत दूर जा चुका हूं। पर ऐसा ना है बेटा, मैं इतना भी दूर ना गया हूं। मैं भले ही सारी दुनिया से झूठ बोलूं, पर अपने प्यारे नाती से कुछ ना छुपा सकता। तुझे पता ही है, तेरी नानी ने जली कटी सुना सुना कर मेरी आधी जिंदगी तबाह कर रखी थी। मेरे कंधे पर बेताल बन के चुपकी हुई थी। आखिर कब तक सहता? इसलिए मैंने गांव में झूठी खबर फैलाई कि मुझे डाकू मंगल सिंह ने मार दिया, ताकि कोई मेरे पीछे ना आए और मैं अपनी प्यारी राम प्यारी धोवन के साथ भाग लिया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।